पैसे जो है वो तो दुकानदार ले लेगा, आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा, आप ज़ीरो पे। लिहाजा मैं ये कहता हूँ आप मुझे देखें, मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं, आप उनकी तरफ आएँ, आप ज़मीन की तरफ तवज्जो करें। 8 कनाल ज़मीन से 74 मन मक्की और 64 मन गंदम सालाना हासिल कर रहा हूँ। कभी कोई साल ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 50 मन से अल्लाह ने कम किया, इससे ऊपर रहा। मौसमी हालात के तगैर खराबी और इनके बावजूद मेरी मक्की आपके सामने, आप इसको देख लें, अभी ये मक्की है, इसी तरह इसमें गंदम भी लगेगी। और आप ख़ास तौर पे ये देखेंगे जब मैं ये कहूँ कि मैं इसमें 8 कनाल ज़मीन में 74 मन मक्की, 64 मन गंदम प्लस इसमें 250 दरख्त है जो मार्केट करता हूँ, ये फ्रूट आपके सामने लगे हुए हैं। ये जब तक आपने मुझे देख लिया, जो नहीं देखा मेरा इंटरव्यू कहेगा ये दीवाने का ख्वाब है। लेकिन आपके इंटरव्यू में जब बनफ्से नफीस ये आप ड्रोन से दिखाएंगे उन लोगों को, तो वो मानेंगे कि हमें ये मानते हैं कि ये बात। लिहाजा वो ज़मीन की तरफ आएँ, अपनी सब्ज़ी, अपनी मक्की, अपनी गंदम, अपना फ्रूट। आपके बच्चे, जब आप ये कहेंगे हमारे बच्चे सेहतमंद हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खिला रहे हैं आप उनको वो चीज़, वो आटा खिला रहे हैं जिसमें ना सारा कुछ निकाल के वो आटा बाँच किया हुआ है, खाली है, तो आप अपनी चीज़ खिलाएंगे, अपनी एनर्जी उसको देंगे, वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी होंगे, ज़हीन भी होंगे माशाल्लाह। तो मेरा ये दावा ज़बरदस्त, आप रोल मॉडल हैं आज़ाद कश्मीर के, पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बताइए आप शुरू कहाँ से करें, किस पौधे से करें? और हम गेट में चलते हैं, वहाँ से एंट्रेंस में अगर इसके साथ 2 एंट्रेंस में मैंने अंजीर के दरख्त लगाए हुए हैं। एंट्रेंस में जब आप अंदर आएंगे तो वो आप देख लें कि मैंने अंजीर के दरख्त लगाए हुए हैं। ये फगवाड़ी आम किस्म की यहाँ होती है, इसके ऊपर काट के हमने ये किया है, और ये आप देख लें कि उसके ऊपर अंजीर लगते हैं। इसी तरह ये सारे दरख्त आप देख रहे हैं, ये फूलों के हैं, ये खुबानी है, ये आड़ू है। ये ख़ास तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पहले आप ये देख लें कि मेरे ये दरख्त जो है ये है अपना टमाटर का, और इसके ऊपर देखें पहले तो बेलें लगती थी ना टमाटर की, आपने देखी होंगी, बाकी लोगों ने भी, लेकिन मैं ये दावे से कह रहा हूँ। और इसके ऊपर ये देख लें कि ये टमाटर लगे हुए हैं अभी। ये टमाटर लगे हुए हैं और ये भरपूर फल फ्रूट 12 महीने दे रहा है ये दरख्त। एक दरख्त जो है ये अगर आपने एक घर में लगा ले तो एक दरख्त के लिए मेरा ये दावा है कि वो उसकी घर की सारी टमाटर की जरूरत वो पूरी एक दरख्त से पूरी करेगा। ये 12 महीने फल देता है, ये सूखता भी नहीं, और इसी तरह ये दे रहा है। इसी तरह अब आप ये कौन सा फल है? ये जो जापानी फल इसको कहते हैं, ये जापानी फल हमने कभी लगाया, और यहाँ से ट्रकों के हिसाब से मेरे गाँव से मार्केट में जाते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी और वो आगे लाहौर और मुख्तलिफ जगहों पे, मुल्तान तक ये फ्रूट हमारा जाता है। स्वाद से ख़त्म होता है, यहाँ से लोग ट्रक आके उठाते हैं। देख लें नाज़रीन कि ट्रकों के ट्रक इस जापानी फल के यहाँ से जाते हैं, और जगह जगह देख सकते हैं कि कितना ये खूबसूरत फल लगा। सेब लगा हुआ है, ये देख लें, ये सेब नीचे से तो एक है, इसके तने के ऊपर नीचे से आप एक देखेंगे, ऊपर इसकी 5-6 किस्म जो है वो अलग-अलग किस्में जो है वो लगी हुई है। ये ग्लैड लगा हुआ है। मैं आपको दिलचस्प ये बताता हूँ कि मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि ये ज़िम्मेदारों की ये ग्लैड है। इसको आप देख लें कि ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि एक दरख्त आप लगाएंगे, ये वो ग्लैड है जिसको आप बीमार को किसी जगह पार्टी में किसी जगह आप जो उसको तोहफा देते हैं, ये एक स्टिक इसकी जो है वो 25 रुपए की मिल रही है। अगर आप कोई ज़मींदार ये कहे कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, वो खाली अपनी ज़मीन में 2 कनाल में ये ग्लैड लगाए और वो लैंडलॉर्ड होगा, मेरा ये दावा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरत यहाँ बागात हैं, खूबसूरत फलदार पौधे हैं, और इनसे बात करते हैं। रशीद साहब, आप बता रहे थे कि ये जापानी फल मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जापानी फल है, ये आपके सामने, ये इसकी किस्म है। ये अमलूक होता था जो कभी हम शेरों के हिसाब से भी खा के पेट नहीं भरता था। अब जदीद काश्तकारी हो गई, इसके ऊपर जापानियों ने, किसी मुल्क ने इसके ऊपर कलमकारी करके उसी अमलूक के ऊपर इसको ये जापानी फल बना दिया। और देखें, लोग कहते हैं कि गले की कमी हो गई, फ्रूट की कमी हो गई। पहले हम 1 किलो खा के वो नहीं पेट भरता था, अब ये 3 फल आप इसके जापानी फल के उठाएंगे, ये खाएंगे, आपका पेट भर जाएगा। और इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि ये जैसे दरख्त आप मेरे देख रहे हैं, ये एक दरख्त है, नीचे से तना
यहाँ इसका, ठीक है। लेकिन इस पे ऊपर जो आप कहेंगे 1 के 12 ये दरख्त हैं, हाँ। वो कहेंगे कैसे, जैसे आप ये देख रहे हैं इसकी ये किस्म जो है, इसमें मैंने सेब जो है वो अलग किस्म है, वो अलग किस्म है, ये अलग किस्म है, ये अलग, ये 12 किस्म के एक दरख्त के ऊपर हमने कलमकारी करके इसको हमने एक दरख्त से 12 दरख्त जो है वो बनाए हुए हैं। वैसे ये आप आज़ाद कश्मीर के लिए रोल मॉडल हैं और आज़ाद कश्मीर के बाकी लोगों को आपकी तकलीद करनी चाहिए, आपके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ कि ये दरख्तों में आप देखें कि इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है परिंदों के लिए, ये दाने रखे हुए हैं, इसी तरीके से आपने ये पानी का बंदोबस्त किया हुआ है बड़े खूबसूरत अंदाज में। ये तो वो पौधे होते हैं, आपने इतना खूबसूरत अंदाज में इनको लगाया हुआ है फूलों के लिए। जी, ये फूल के लिए है और बेशक बात यह है कि मेडिसिन प्लांट है। अच्छा। मेरा ये दावा है और ये मेडिसिन प्लांट है, इसके लिए आप तहकीक करें। जब आप गएंगे, इसका मिसवाक तोड़ के करने से आदमी के गले और दांत की जो कैंसर है वो खत्म होता है इस दरख्त से। कनेरा के नाम से है। इसको आप 12 महीने, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसका फूल लगता है दिसंबर तक, बर्फ पड़ती है ये खत्म करता है उससे पहले। और ये मेडिसिन प्लांट है, हमने घर में लगाया हुआ। अगर आप इसका कोई मिसवाक करेगा तो वो ये करेगा कि उसके लिए दांतों का सेहतमंद रहेगा, उसका गले का और दांतों का वो जो है वो कैंसर जो है वो नहीं आएगा उसके ऊपर। ये जैसे ये माल्टा है हमने लगाया हुआ, तो ये आप देख लें इसको, इसमें मजीद हमने कलमकारी कर ली है। ये हमारी माल्टा है, ये भी इसी तरह फूलों का ये है। ये 12 महीने तक ये भी फूल शुरू करेगा और महीने तक देगा। मेहताब साहब, क्या कहेंगे कि कितनी खुशी महसूस होती है जब रशीद साहब जैसे लोग इस तरीके से काम करते हैं, जो इलाके के लिए रोल मॉडल भी साबित होते हैं और इलाके की पहचान भी बनती है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सरदार रशीद साहब का आप देख रहे हैं जिस जगह पे आप मौजूद हैं, इनका अपना घर है और इस घर के आसपास 8 कनाल ज़मीन पे इन्होंने जितना काम किया है, जितना काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि पूरे आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में इस तरह की कोई मिसाल मौजूद है। रशीद साहब की उम्र 76 साल है और जिस तरह आपने खुद कहा कि ये हम सब के लिए रोल मॉडल हैं। जब इस तरह के लोग और इस उम्र के लोग काम करते हैं तो हम नौजवान लोगों को भी ये काम करना चाहिए। और हमारी ज़मीनों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर इस ज़मीन से हम इस्तेफादा करना चाहें तो बेशुमार इस्तेफादा कर सकते हैं। इसलिए कि यहाँ से जापानी फल मार्केट के अंदर जाता है, सेब यहाँ से मार्केट के अंदर जाता है, शहद यहाँ से मार्केट के अंदर जा रहा है। यहाँ से जो है वो हर तरह की सब्जियात जो है लोकल मार्केट के अंदर जो है वो जा रही हैं और ये सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं। और ग्लैड जो पाकिस्तान के बड़े होटल्स में जो है वो बड़ा महंगा बिकता है और कई जगहों पे तो 500 रुपए की एक टहनी मिलती है, यहाँ से 10-15 रुपए की जो है वो टहनी फरोख्त होती है। जो लोग इस पे काम करते हैं तो जाहिर है उनको इसका फायदा मिलता है। ये इस काम की तरफ अगर हुकूमत तवज्जो दे, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये वो इलाके हैं कि जो ज़राअत के लिए बहुत ही फेवरेबल चूँकि क्लाइमेट है और वैसे भी हमारी जो बैकबोन है वो यही ज़राअत है। इस पे अगर तवज्जो दी जाए तो बहुत काम किया जा सकता है। रशीद साहब से जाते जाते हम एक मैसेज भी लेंगे कि इनकी उम्र 76 साल है, ये बिल्कुल फिट हैं और इनके जज्बे भी जवां हैं और ख़ुद भी जवां नज़र आते हैं। इनसे पैगाम लेते हैं नौजवानों के लिए। रशीद साहब, क्या मैसेज देंगे जो हमारे नौजवान बेरोज़गारी का भी रनर होते हैं और मैंने जिक्र भी किया कि बहुत सारे नौजवान हैं जो मैंने देखे हैं कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं और बीमारियों में वो गिरे हुए हैं। आप मैसेज क्या देंगे? मैं ये मैसेज दूंगा अपनी जो नौजवान नस्ल को कि आप खुदारा आप अपनी इस तरफ आओ, आप ज़मीन की तरफ आओ, ज़मीन की तरफ तवज्जो करो। आपके बाप दादा ने, आपके हमारे आबा अजदाद जो है वो इसी से कमाइयाँ करते थे, इसी से पैदा करते थे, यहीं खाते थे, यहीं शादियों पे उसी से होती थी। आज भी ये ज़मीन हमारे पास उसी तरह की है। ये आपके लिए सुकून है इसमें कि आप पूरा दिन मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद आपको जो चीज़ हासिल होगी उसको वो खाएंगे, वो आप सुकून से सोएंगे। आपको कभी कोई बेनींदी और वो चीज़ें जो गोलियों से लोग जो है ना हासिल करते हैं, आपको काम करने से ये हासिल होगा। आपकी सेहत होगी, आपके लिए सारा कुछ जो जज्बा होगा, आपको देख के बाकी लोग जो इस तरफ आएंगे। आप पढ़े लिखे लोग
وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے اللہ نے دیا ہوا، یہ لوگ اس طرح کے آگے نکلیں گے، وہ کریں گے تو ان کو دیکھ کے ہی وہ سارے لوگ جنہوں نے بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے وہ بھی اس طرف آئیں گے۔ بالکل زبردست، یہی وہ بات ہے، یہی وہ پیغام ہے ان نوجوانوں کے لیے جو بے روزگاری کی اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، روزگار کی غرض سے وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، پاکستان بھر میں وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اگر وہ اپنی زمین سے لگاؤ کریں تو یقیناً ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور ان کے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ لوگوں کو بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو ملوٹ آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت، اللہ نے